आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन देती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसे युवा को लेकर आई हूँ जिनकी जीवनी को सुन के आपको भी ऊर्जा मिलेगी और कुछ नया करने की प्रोत्साहन भी मिलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए मुजफ्फरपुर बिहार से राजनंदिनी जी का स्वागत करते हैं। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। मैं राजनंदिनी और मैं मुज़फ़्फ़रपुर बिहार की रहने वाली हूँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मुस्कान केसरी जी के जो है प्रोग्राम जो भी होता है उसमें मैं हमेशा रहती हूँ और आज भी ये चीज़ का मौका मिला तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्य मतलब खुद को मानती हूँ। इसलिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि आपने बताया अपने परिचय में कि आप मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, तो हमारे श्रोताओं को जी। बताएं कि अगर वो मुजफ्फरपुर बिहार आते हैं तो उन्हें ऐसी क्या-क्या चीज है, जगह है जहाँ पे उन्हें घूमना चाहिए और ऐसी क्या चीज है जो उन्हें खाना भी चाहिए? जी, सबसे पहले तो जब बात आती है मुज़फ़्फ़रपुर की, तो मुज़फ़्फ़रपुर में जो है बहुत फ़ेमस चीज़ है। लाइक सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि यहाँ पे अगर कोई भी आते हैं, तो सबसे पहले तो ये बाबा गरीबनाथ की नगरी है। यहाँ पे वहाँ पे जाके दर्शन करना और यहाँ पे जितने भी मंदिर है, जितने भी टेम्पल्स है ना, बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पे। और सबसे प्रसिद्ध जो बाबा गरीबनाथ तो यहाँ पे ज़रूर उनको मिलना चाहिए और सबसे उसके बाद जो है यहाँ की बात करें खाने की, तो खाने में जो है सबसे फ़ेमस यहाँ पर जो है मुज़फ़्फ़रपुर की लीची, जो कि बहुत फ़ेमस है, यहाँ से बहुत दूर-दूर तक जाता है, तो वो ज़रूर खिलाऊँगी। और साथ ही साथ सूतापट्टी की जो लिट्टी-चोखा की बात करें तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है, यहाँ का वो भी फ़ेमस है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत मतलब कि हमारे मुज़फ़्फ़रपुर के लिए गर्व की बात है। तो यहाँ पे ज़रूर घुमाना और यही सब चीज़ खिलाना चाहूँगी। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट जो मोस्ट फेमस चीज़ें होती है तो ये ज़रूर मैं करवाऊँगी यहाँ पे जो भी लोग आएँगे। ये तो बहुत ही बेहतरीन है। और आप सभी को बता दूं, जी, राजनंदिनी जी एक ब्लॉगर भी हैं। तो ये मुजफ्फरपुर के बहुत सारे स्ट्रीट फूड के साथ साथ बहुत सारी जगहों के बारे में भी बताती हैं। और जैसा कि इन्होंने जो जी। फेमस है, जो आपको एकदम अनिवार्य है कि आप आए तो वो चीज खाए या वो चीज घूमे ही, उनके बारे में राजनंदिनी जी आप लोग को बता दी है। तो हमारा सवाल है नंदिनी जी आपसे कि आप खुद भी अभी ब्लॉगर हैं और सोशल मीडिया के टाइम में ब्लॉगर का बहुत महत्व है। तो आपको क्या लगता है कि हुँ। इस ब्लॉगिंग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा युवा ही जुड़ रहे हैं या कुछ ओल्डर एज के भी लोग जुड़ते हैं? नहीं, बात करी जाए एट प्रेज़ेंट टाइम जितने भी लोग अभी ब्लॉगिंग में घुसे हैं, ठीक है? तो ब्लॉगिंग जो है आजकल का ट्रेंड चल चुका है। बहुत लोग चाहते हैं कि हाँ, हम अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाएँ, अच्छी-अच्छी चीज़ें भी। बहुत उसका गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन आज की जनरेशन में जो भी यंग जनरेशन के पीपल है, उन लोगों को ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद है और जैसा कि उसमें से मैं एक खुद भी हूँ, तो मुझे हमेशा से जो है ब्लॉगिंग करना पसंद था और ये चीज़ जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यंग जनरेशन, यहाँ आजकल जो भी आगे के जो थोड़े एजेड भी है लोग, वो लोग भी आजकल करना चाह रहे हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कुछ इससे तो फायदा ये होता है कि कुछ मेमोरीज क्रिएट होता है। अगर आप आगे चले गए, तो पहले की जो चीजें आपने कर रखी है, वो एक ब्लॉग के थ्रू रिकॉर्ड हुआ, फिर वो चीज आप जाके पीछे जाकर देख सकते हैं। तो ये भी अच्छी बातें होती है कि हाँ, ब्लॉग करना, जो भी ब्लॉगिंग करना, बनाना, ये सब चीज अच्छी बात है। इस चीज को लोग गलत भी बोलते हैं, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि करना चाहिए और जो भी यंग जनरेशन के लोग हैं, वो बहुत ही एडिक्टेड हो चुके हैं और ट्रेंड में ये चीज़ चल चल रहा है। मेरा यही पॉइंट। तो जैसा कि आम तौर पे देखा जाए, अभी जो सोशल मीडिया का दौर आ गया, हर घर में एक ब्लॉगर मिलता है। तो क्या ब्लॉगर बनना बहुत हाँ। ही सरल है, बहुत ही ईज़ी है क्या? नहीं, ब्लॉगर बनना ईज़ी नहीं है। बहुत लोग का कहना है, इस चीज़ पे मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे यार कैमरा उठा लिया, बोल लिया, ब्लॉगिंग करना इज़ वेरी ईज़ी बट नहीं। इसके पीछे की कहानी बहुत लाइक अगर हम खुद भी करते हैं ना, मेरे से भी बहुत मेहनती ब्लॉगर्स हैं यहाँ मुज़फ्फरपुर में भी और हर जगह पे हैं। तो मेरा क्या है कि मेरा एक ब्लॉगिंग के साथ-साथ मैं एक लॉयर भी बनने वाली हूँ, जस्ट लास्ट ईयर है मेरा। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन बात करें अगर ब्लॉगिंग की, तो इस फ़ील्ड में इतना मेहनत है एडिटिंग से लेकर क्या चीज़ बोलना है, ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टेड नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड भी होती है। अगर कोई चीज़ का एडवर्टाइज़मेंट करते हैं,
लोगों को बताते हैं कि हाँ मुजफ्फरपुर में ये चीज ओपन हुआ है, तो पहले उसकी जानकारी लेते हैं कि इसमें क्या चीज है, क्या बोलना है मुझे, इन लोगों को क्या पहुंचाना है, हर एक चीज को लेकर पहले डिटेल में लिखना पड़ता है। उसके बाद आप उस चीज पे कीजिए कि लोगों को क्या पसंद आएगा, किस वे में हम बोलेंगे तो लोग ज्यादा मेरे प्रति अट्रैक्ट होंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, फिर वो चीजों को लोग मानेंगे। तो ये सब चीज करना पड़ता है, और फिर एडिटिंग करना पड़ता है, फिर उसको पोस्ट करो। लेकिन लोगों का क्या है, आजकल कह देते हैं अरे ब्लॉगिंग कर रहा है, ठीक है, नल्ला बैठा हुआ है, मतलब गलत चीजें को मतलब बोलते हैं वो लोग कि अरे खाली बैठा है, कुछ काम धंधा नहीं है। इनफैक्ट फैमिली के भी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर बात करा जाए बिल्कुल। मेरी ब्लॉगिंग फील्ड की, तो मेरे भी फैमिली में बहुत सारे लोग, जो भी लोग हैं, वो सपोर्ट नहीं करे, ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड में। बट धीरे धीरे लोग जाने कि हाँ ये चीज भी होता है। इनफैक्ट आज के टाइम पे जो है, जो भी ओल्ड लेडीज होती है या फिर ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि वह क्या कर रहा है, ये लोग को, उनको कुछ समझदारी भी नहीं अभी इस बारे में कि हाँ ब्लॉगिंग नाम का कोई चीज होता है। तो धीरे धीरे ये चीज को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब आगे आगे जनरेशन बढ़ेगा, लोग इसको जो है अच्छा ही मानेंगे। तो यही चीज है। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि आप खुद भी अभी एलएलबी कर रही हैं, यानी आप अभी एक स्टूडेंट जी हैं। तो आप जब एलएलबी कर रही थी तो आपने ऐसा क्या देखा या क्या ऐसा सोचा कि नहीं मुझे भी है ना ब्लॉगिंग करना है, और आपने कैसे इसकी शुरुआत की? जी, एलएलबी करने टाइम तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि हाँ मुझे ब्लॉगिंग करना है। बट हाँ, मेरा जो है बचपन से क्या था ना, कि बचपन से मेरा आदत था हमेशा फोन लेकर कुछ भी चीज को कैप्चर कर लेना, वीडियोस बना लेना। तो इस चीज को जब हम बड़े हुए, तब लोगों में देखे कि यार ब्लॉगिंग, ब्लॉग नाम का कोई वर्ड होता है, कि हाँ ये कुछ होता है कि वीडियो बना दिया, वी से ब्लॉग, तो वो जो है ब्लॉगर्स हो गए। तो फिर हम सोचे कि जब हम खुद में घर में प्राइवेटली ये सब चीजों को करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, खुद के फोन में बस रखते हैं, देखते रहते हैं, तो सोचे कि क्यों नहीं हम इस चीज को ब्लॉगिंग के थ्रू जो है लोगों तक भी पहुंचाए इस चीजों को, और मेरा जो पैशन है अंदर का वो भी निकल के आएगा, निखर के आएगा। तो फिर हम सोचे कि चलो करते हैं। लेकिन फिर क्या था कि स्टार्टिंग था, मम्मी पापा को मनाना पड़ा कि मम्मा यूट्यूब चैनल बनाना है मुझे, बनाने दीजिए। मम्मा बोलती नहीं ये सब चीज अच्छा नहीं होता है, पढ़ाई करो, कुछ नहीं होता ये सब चीज से। बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा मम्मी से, पापा से। फिर जो है लास्टली उन्होंने मतलब कि अलाउ किया। फिर हम सोचे चलो अलाउ मिला तो इस चीज को अच्छा करना है। फिर हम अपना यूट्यूब चैनल खोले, नंदिनी की दुनिया मेरा चैनल का नाम। बहुत सारा इसमें भी बहुत सारा आया कि नाम क्या रखा जाए कि लोग जो है जाने। फिर मुझे था कि मेरे ही नाम से लोग मुझे पहचाने। तो फिर हम जो है अपना नाम से ही नंदिनी की दुनिया अपना चैनल को ओपन किया। फिर बहुत सारे लोग कहे कि ये क्या नाम है, नंदिनी की दुनिया, ये कौन देखेगा, सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है, तुम्हारी भी अपनी दुनिया। बहुत सारे लोग इस चीज का मजाक भी उड़ाए, बट फिर भी हम अपना जो है कंटिन्यू किए। फिर धीरे धीरे मेरा जो है ब्लॉगिंग में जो है फील्ड में रुचि बढ़ते गया। और फिर फैमिली वाले भी जो है मुझे सपोर्ट किए कि ऐसा नहीं है कि करो, तुम अच्छा कर रही हो। बहुत सारे लोग, रिलेटिव लोग जो है होते हैं, रिलेटिव आज के टाइम पे उतना सपोर्टिव नहीं होते हैं, कुछ कुछ ही होते हैं। तो उन्होंने भी बोला कि अरे आपकी बेटी ऐसे कर रही है, वैसे करिए। बट हाँ, इस फील्ड में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि इस फील्ड में जो है अगर मैं कुछ करती भी थी तो लोग बुरा ही बोलते थे घर पे आकर कि आपकी बेटी ये कर रही है, वो कर रही है। बट स्टिल माय पेरेंट्स सपोर्ट मी, एंड उसके लिए मैं बहुत लकी मानती हूँ। तो ये यहाँ से मेरा जो है ब्लॉगिंग का निखर के आया। और फिर धीरे धीरे मैं कॉलेज में गई, फिर वहां से मैंने बनाया वीडियोस वगैरह। फिर ना कॉलेज से रिलेटेड मेरा वीडियोस बहुत अच्छा जाता था, लोग जो है जानना चाहते थे। लाइक मैं, मेरे को कॉलेज का ब्रांड एम्बेसडर बना दो, कॉलेज एम्बेसडर बना दो, वैसा टाइप था कुछ। तो फिर मुझे लगा कि चलो इस चीज में करना चाहिए। बट अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग मुझे अभी भी बोलते हैं, पेरेंट्स लोग बोलते हैं पढ़ाई करो, लेकिन हमको जो मेरा पैशन है, पैशन को नहीं छोड़ना है, उसको लेकर साथ में चलना है। तो बस यही है, यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ ब्लॉगिंग का करियर। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मतलब ब्लॉगिंग से पहले जो नंदिनी थी और ब्लॉगिंग के बाद जो नंदिनी है उसमें बहुत ज्यादा अंतर आया है। हाँ, बहुत काफ़ी अंतर आया है, क्योंकि ब्लॉगिंग से पहले जो नंदिनी थी, लाइक मेरे स्कूल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो उस टाइम पे क्या था ना कि स्कूल लाइफ में हम अपना चुपचाप रहते थे, ठीक है? 10th तक मेरा एकदम, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते तुम गूंगी हो क्या, बोलती नहीं हो, ठीक है? उसके बाद जो है 11th 12th के बाद मैंने अपना लॉ का ज्वाइन करा। उसके बाद जो है चीज़ों को लोगों तक पहुँचाई, जानना स्टार्ट किया। फिर धीरे-धीरे जो है ना उसके थ्रू लोग मुझे जो है जानना चाहे, और फिर मैं उनको बताती थी कि हाँ ये चीज करना है,
ऐसे करो वैसे करो। पहले इतना मैं पोलाइटली लाइक लोगों से बोल नहीं पाती थी, बहुत खुल के नहीं रह पाती थी, बहुत एकदम लाइक कह सकते हैं डरी सहमी नंदिनी। और उसके बाद जो है अभी बोल्डनेस आया है लोगों से बात करने में। अब झिझक जो होता है ना, झिझक होता है अंदर में, वो नहीं हो पाता। अगर कोई हमसे मिलते भी है तो सब बोलते हैं कि यार लगता नहीं कि तुमसे हम पहली बार मिले हैं, बात करने से जो भी चीज होती है, क्योंकि लोगों से मैं बात कर लेती हूँ, मेरे अंदर उतना थोड़ा बहुत आ चुका है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो है ना बोलने का इन्हांसमेंट भी होता है। अगर आप कुछ भी फोन लेकर बोल रहे हो, हर कोई फोन लेकर नहीं बोल पाता है, ये चीज हम देखे हैं बहुत लोगों में कि थोड़ा ये हो जाना। हम भी बहुत पहले शर्माते थे कि क्या यार सब लोग देख रहे हैं, ऐसे कैसे बनाए, लेकिन अब वैसा फील नहीं होता है ये ये चीज तो होता कि ही है। हाँ कोई बात नहीं है, देखो कोई बात नहीं है, यही हो रहा है आजकल। ट्रेंड के साथ चल रहा है जनरेशन, तो यही चीज है। हाँ, तो इससे मतलब ये भी सवाल हम लोग कर सकते हैं आपसे कि जैसे आप ब्लॉगिंग करने जाती होंगी ऑन मार्केट, तो एज अ गर्ल, क्योंकि गर्ल को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तो कभी ऐसा हुआ कि आप बिल्कुल। किसी वीडियो को शूट कर रही हो और किसी लड़के ने या किसी इंसान ने आपको परेशान किया हो, ऐसा कुछ कभी घटना आपके साथ? ऐसा एकदम उस टाइप वाला घटना तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ लोग जैसे देखते हैं तो थोड़ा बोलते हैं ना, अरे यार देखो ब्लॉगिंग कर रही है, देखो ब्लॉगिंग कर रही है, ऐसे करके मेरे को देख के बोला। फिर जैसे हम निकलते हैं कहीं पे भी स्कूटी वगैरह से, तो रास्ते में कोई निकला, अरे देखो बड़की ब्लॉगर जा रही है। लाइक ऐसे तरीके से तीर मारना नहीं होता है, वैसे बोलता है। बट हाँ ऐसा अगर वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या रहता है कि साथ में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो लोग रहते हैं तो उतना कुछ नहीं होता है। बट ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है, लेकिन हाँ लड़कियों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, ये बात तो है फैक्ट। सब बोलते हैं कि क्या लड़की होके ब्लॉगिंग करती है, चली जाती है इधर में एडवर्टीजमेंट करने जाती है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। बट लोगों को क्या बताएं, कितना भी बताएं, उनका सोच जो है जहां तक रहेगा वहीं तक रह सकता है। हम अपनी सोच से कितना भी बदल ले, उनका जो सोच रहेगा उसके अकॉर्डिंगली वो चलेंगे। तो हम इन सब चीजों को नजरअंदाज करके अपना जो है चलते हैं कि हाँ हमको करना जो है अपने लाइफ में जो बनाए हुए गोल्स उसके अकॉर्डिंगली करना है, अदरवाइज और लोगों की बात तो क्या ही उतना सुनना। यही बात है। ये हम लोग कह सकते हैं कि आज आपको जो नंदिनी जी दिख रही है, वो मुजफ्फरपुर की इतनी लोकप्रिय और पसंदीदा ब्लॉगर में से एक है। इसकी वजह ये भी है कि ये समाज के 4 लोग क्या कहेंगे, इस बाउंड्री में वो अभी फँस नहीं रही हैं और उन्होंने कभी उसका परवाह नहीं किया और लगातार ब्लॉगिंग के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, जिसका नतीजा है कि आज वो बहुत ही लोकप्रिय है मुजफ्फरपुर में। तो आप मुजफ्फरपुर की ही बात करते हैं हम लोग, तो मुजफ्फरपुर में जब आपने फर्स्ट ब्लॉगिंग किस चीज की थी, किसी फूड की या किसी जगह की, और वहां का पहला एक्सपीरियंस आपके अंदर मतलब क्या था कि मुझे मतलब कैसे बोलना है, इस तरह की कुछ घबराहट हुई थी आपके अंदर या नहीं? फर्स्ट ब्लॉगिंग की बात करी जाए तो वो ब्लॉगिंग मैं अपनी मम्मा के साथ की थी, क्योंकि मेरा हमेशा से था कि अगर हम ब्लॉग बनाते हैं, स्टार्टिंग भी करते हैं तो उनके साथ ही करेंगे, फिर आगे का कुछ भी होगा। तो फिर मैंने उनके साथ में डोमिनोज जब गई थी अपने भाई और मेरी मम्मा के साथ, मेरे चैनल पे भी होगा, तो उनके साथ मैंने बोला मम्मा बनाते हैं ना, आज से वीडियो बनाते हैं, फाइनली आज बनाते हैं। मम्मा गुस्सा की, नहीं बनाना है ये सब चीज। हम बोले कोई बात नहीं, बना के देखते हैं। तो फिर उनके साथ मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया, डोमिनोज के पास गई थी उनके साथ में, मतलब वो एक तरीके से फैमिली ब्लॉग कह सकते हैं। फिर मैंने वहां का बनाया था, और उस टाइम पे जो था एक्सपीरियंस काफी अच्छा था और काफी खराब भी था। लाइक लोग आसपास देख रहे थे, उस टाइम मेरा हाथ पूरा ऐसे फोन लेकर, थोड़ा होता है ना नर्वसनेस टाइप, वैसा हो रहा था। लेकिन स्टिल हम जो है बनाए, क्योंकि मम्मी के साथ में थे और अपना जो मन में आ रहा था एट रैंडम कर रहे थे। हम बोले कोई बात नहीं, लोग हंसेंगे ही ना, लेकिन कुछ सीखने का मौका तो मिलेगा, स्टार्ट तो करो। तो फिर मैंने स्टार्ट करा, फिर ब्लॉग डाल दिया। उसके बाद मम्मा पूरा लाइक लोगों तक, मम्मी मौसी नानी जो भी घर वाले खानदान सबको भेजी कि देखो नन्ही ऐसे ऐसे वीडियो बनाई है। हाँ मम्मा का ऐसा है ना कि बनाते टाइम वो बहुत बोलेंगी, ठीक है, लेकिन अगर कुछ दिन वीडियोस नहीं आते तो पूछती है कि वीडियो क्यों नहीं डाली हो, वीडियो क्यों नहीं डाली हो। तो अब ऐसा हो चुका है कि अब जो है रहता है कि नहीं, अब मम्मा सपोर्ट करती है। हाँ लेकिन मेरे इस पूरे ब्लॉग जो भी ब्लॉगिंग का फील्ड है ना, उसमें उनका ही सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट नहीं करती ना, तो इस टाइम पे मैं जितना लोग भी मेरे को 2-4 लोग ही जानते हैं ना, उसी में उनको बहुत खुशी मिलता है कि हाँ चलो इस चीज को हम कुछ तो किए कि लोग मुझे जानते हैं कि हाँ आप ही ना नंदिनी की दुनिया है, कहीं पे भी जाओ तो पूछते हैं लोग, तो अच्छा लगता है। तो उसका सारा श्रेय जो है ना मम्मी को मेरे जाता है कि वो हमेशा सपोर्ट करती है। भगवान जो होते हैं ना, गरीबनाथ धाम में हम रहते हैं, नगरी में रहते हैं, बाबा गरीबनाथ का भी आशीर्वाद है कि इस चीज में है
और अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा कुछ कर लिया है, अभी कुछ नहीं है, अभी 0 लेवल पे ही है। तो बस अभी थोड़ा बहुत जो है करते रहना है, मेहनत जारी रखना है। अब बस आगे देखिए, लेकिन हाँ, इस चीज़ से हम जो है निकल चुके हैं कि अब जो है नर्वसनेस वाला फ़ील नहीं होता है, कहीं पे भी फ़ोन उठाकर क कर लेते हैं हम ये चीज़। तो इसके साथ ही हमारे, क्योंकि बहुत सारे श्रोता आपको देख रहे हैं और आपको फ़ॉलो भी करते हैं, तो उनके भी मन में यही जी। सवाल है, उन्होंने अभी मैसेज किया है कि जैसे कि जो भी न्यूली ब्लॉगिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो कौन-कौन सी ऐसी बेसिक बातें हैं जो ध्यान में रखनी होगी? क्योंकि आज के सोशल मीडिया टाइम में बहुत सारे ब्लॉगर हो चुके हैं, सब लोग मतलब किसी न किसी क्वालिटी को लेके चलते हैं, तो कुछ ऐसी बेसिक बातें आप बता सकती हैं, जो न्यूली जो ब्लॉगर हैं उनको हेल्पफुल रहे? न्यूली ब्लॉगर्स के लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि आप ये मत सोचिए कि जो दूसरे ब्लॉगर्स हैं, जो इतने आगे बढ़ चुके हैं, उनके जस्ट जैसे वो स्टार्ट कर रहे हैं वैसे करें, नहीं। आपको अगर अपना ब्लॉगिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, तो हर एक चीज़ को पॉइंट आउट करना होगा। ये नहीं है कि फ़ोन उठाकर सीधे कर लिया। क्योंकि मेरा था ना कि कभी से मेरा ये नहीं था कि हाँ, हमको ब्लॉग के थ्रू पैसा कमाना है, ऐसा मेरा कभी सोच नहीं रहा है, ठीक है? मेरा था कि हाँ, मुझे अंदर से अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना, ब्लॉगिंग करना, तो ये सब चीज़ करते हुए हम जो अपना बनाते हैं, आज के टाइम पे भी हम नहीं सोचते कि मुझे इससे पैसा कमाना है। अगर कोई हमको एडवर्टाइज़मेंट के लिए भी बोलते हैं, तो हम उस चीज़ को जो है वहाँ पे बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम न्यूली जो भी चाहते हैं ना, हम उनको यही कहेंगे, अगर आप पैसा का सोच कर करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ वैसा मत कीजिए, ब्लॉगिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप पैसा सोच रहे हैं कि हाँ, ब्लॉग से पैसा बनाएँगे, कमाएँगे, तो नहीं, आपको ये चीज़ दिमाग से निकालना होगा कि हमको पैसा के थ्रू ही कुछ करना है, नहीं। आपको अगर मन है अंदर से दिलो इच्छा है कि हम ब्लॉगिंग करें, आप कीजिए। आपको लोग अगर चाहेंगे, अच्छा मानेंगे, तो वो चीज़ को फ़ॉलो ज़रूर करेंगे। और जितने भी ब्लॉगर्स हैं, उन सबसे थोड़ा हट के अपना कंटेंट बनाइए कि लोग आपको आपके यूनिकनेस से पहचानें और इस चीज़ को जानें, जिससे लोग आपको जो है फ़ॉलो करें और आपको जाने-पहचाने और आपकी चीज़ों को वो गेन करें। कुछ नॉलेजेबल थिंग बताइए। ऐसा नहीं है, बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि मुज़फ्फरपुर में जितने भी ब्लॉगर्स थे, उनका नाम खराब हो गया था। कि किसी वजह से सारे ब्लॉगर्स एक ही चीज़ को लेकर पूरा जो होता है ना, वो कर दे रहे थे। तो वो सब चीज़ें नहीं करना होता है। ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ों को लेकर पूरा सारे लोग के साथ में गलत तरीके से करो। आप अच्छी चीज़ों को भी आप दिखा सकते हो। तो वही हम कहेंगे कि जो भी न्यूली चाहते हैं कि ब्लॉगिंग करें, तो आप अपना अंदर की पैशन को दिखाइए, लोगों तक पहुँचाइए। चाहे वो नॉलेज की बातें हो, चाहे वो फैशन की बातें हो या चाहे कोई भी चीज़ की बातें हो। वो आप अपने तरीके से बताइए। आपका वो अपना तरीका होना चाहिए, किसी और के तरीका को अपना कर नहीं कर सकते, नहीं तो फिर इस फ़ील्ड में तो आगे बढ़ना ही नहीं है। यही बात हम कहेंगे सबसे। तो एक ब्लॉगर जो है वो किसके अकॉर्डिंग अपनी वीडियो बनाना पसंद करता है? मतलब ऑडियंस के लिए वो मेनली काम करते हैं, या फिर अगर किसी, जैसे कि मेनली देखा जाए ब्लॉगर का आजकल ब्लॉगिंग जो होती है वो किसी प्रोडक्ट की भी होती है। तो मतलब उस पे क्या हुँ। ध्यान दिया जाता है कि किस तरह की कंटेंट बनाई जाए जो व्यूअर को भी पसंद आए और वो जो प्रोडक्ट है वो भी सेल हो जाए? ऐसा इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस हिसाब से आप लोग करते हैं? जैसे देखिए, पहले क्या होता है ना कि पहले आप अपने तरीके से ब्लॉग बनाइए, आपको जिस तरीके से पसंद है, आपको जो अच्छा लगता है। फिर देखिए लोग लोग जो है आपको उस तरीके से पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट का ही वीडियो बनाते हैं, लोग आपको उसके थ्रू ज़्यादा जानने लगे हैं, तो आप उस चीज़ में घुसिए कि हाँ, हमको प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ मेरा वो फॉलो कर रहे हैं, मेरी बातों को मान रहे हैं, वो लोग अपना लाइफ में यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ से रिलेटेड मुझे करना चाहिए। पहले ये नहीं सोचना, पहले हम कैसे जान जाएँगे कि ऑडियंस मुझे किस तरह से देखना चाहते हैं। पहले तो हम अपना वीडियोज़ रखेंगे तभी तो। जैसे मेरा ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं, अगर मैं कोई चीज़ नॉर्मल वीडियो बनाती हूँ, तो लोग उतना देखते हैं बट उतना नहीं देखते हैं जितना मैं अगर लॉ से रिलेटेड बनाती हूँ या फिर कोई एक चीज़ का एडवर्टाइज़मेंट करती हूँ, उससे रिलेटेड देखते हैं लोग। क्योंकि उनको चाहिए क्या कि उनको कुछ नॉलेज मिलना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ में यहाँ चीज़ हो रहा है, मुज़फ्फरपुर में ये हो रहा है, लॉ से फ़िल्म में ऐसा हो रहा है। तो वो लोग ऐसा देखना पसंद करते हैं। तो मैं भी उस तरीके का वीडियो क्रिएट करती हूँ। अदरवाइज़ जो लोग जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड लाइक आज के टाइम पे क्या है कि नॉर्मल वीडियोज़ बहुत रेयर लोग देखते हैं, ठीक है? फनीज़ वीडियो बहुत देखते हैं कि हाँ यार फनी वाला है या फिर हम किसी को किसी से क्या मतलब है कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है, उतना वो लोग उतना नहीं देखना चाहते। सीरियल आज के टाइम पे तो बहुत कम ही चलता होगा क्योंकि खुद की ज़िंदगी सीरियल बन चुकी हुई है। तो फिर वही बात है,
अगर वो लोग प्रोडक्ट से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो वो बाद में पता चलता है कि हाँ मुझे किस तरीके से लोग देखना चाहते हैं। तो मेरा क्या है कि मेरा हर एक फील्ड में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वीडियोस बनाना है नॉर्मल सा। मेरा है कि लॉ के फील्ड में भी मैं बनाती हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड ज़्यादा दिखते हैं। फिर मेरा क्या है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं बनाती हूँ, मेकअप से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ रहता है कि लोग को हर एक तरह का मिलना चाहिए कि लोग देखें भी। और मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी लोगों का अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं काम। तो जैसे कि अभी सोशल मीडिया का टाइम है और अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, मगर बेसिकली अभी इंडिया की अगर बात करें तो यूट्यूब, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, इन तीनों पे ज्यादातर यूट्यूबर हो या ब्लॉगर हो या कोई नॉर्मल अगर सिटीजन भी है तो काम करता है। तो आपको लगता है इन तीनों में से हुँ। सबसे ज्यादा अभी ट्रेंड क्या करता है? अगर हम अपनी वीडियो इंस्टेंट डालते हैं तो सबसे ज्यादा व्यूज किस पे आती है तीनों प्लेटफॉर्म में से? देखिए आज आज के टाइम पे बोला जाए, मैं तो फेसबुक यूजर नहीं हूँ तो उसका मुझे उतना पता नहीं है। लेकिन हाँ, इंस्टा और यूट्यूब का बात करी जाए तो आज के टाइम पे यूट्यूब से ज्यादा इंस्टा का क्रेज है। यूट्यूब से बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियोस डालते हो, जैसे मैं ही डालती हूँ, तो पहले क्या है, वो डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे। तो उस पे व्यूज जो है और टाइमिंग भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम आप डाल दो, अपलोड कर दो तो उस पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि अगर आपको लोग जो है बहुत सारे सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, तो वो वीडियोस में काफी अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। अदरवाइज क्रेज की बात करी जाए तो इंस्टाग्राम का आजकल क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे जो है लोग जो है ज्यादा चलते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पे कोई ट्रेंडिंग ऑडियो आया तो उस पे अगर बना दिए तो उनका अच्छा खासा चला जाता है। तो ये सब चीज जो है यूट्यूब से ज्यादा इंस्टा पे होता है, मेरे अकॉर्डिंगली। तो नहीं जी, ऐसे तो हर फील्ड में जी। किसी ना किसी इंसान का हर कोई आइडल जरूर होता है। तो अगर ब्लॉगिंग के बारे में कहें तो बिहार से और पूरे भारत से दो आप ऐसे कोई आइडल का नाम बताएं जिन्हें आप मानती हो और जिनको आप फॉलो करती हो स्पेशली ब्लॉगिंग के लिए। अब आइडल की बात करी जाए तो ऐसा स्टार्टिंग से मेरा कुछ था नहीं कि कोई किसी को देखकर, हाँ बस जानते थे कि लोग ब्लॉगिंग करते हैं। बट ये नहीं था कि हमको उन्हीं की तरह करना है या फिर उनके चीजों पे चलना है, रास्ते पे चलना है। बट ऑन दैट टाइम, अभी के टाइम पे हम जाने भी है तो एक है इंसान जिसको हम जानते हैं, वो दिल से ब्लॉगिंग करते हैं। उनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट वो जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, एक होता है ना कि दिखावटी नहीं करना। लाइक अपना वो जिस तरीके से जो चीजें हैं उसको वो तरीके से दिखाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ लोग उनको पैसा दे दो और फिर कुछ भी बुलवा लो, वैसा नहीं होता है। तो ये चीज को मैं अभी इधर रिसेंटली जानी हूँ। और इस फील्ड में जो है मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है। लाइक मैं मेरे को ऐसा लगता है ना कि जब मैं इस ब्लॉगिंग की फील्ड में आई थी, डे वन से लेकर अभी तक का, तो उस सफर में जो है ना कोई साथ नहीं दिया। जैसे कि लॉयर को होता है ना कि कोई नहीं होता। अगर कोई फर्स्ट जनरेशन लॉयर है जैसे कि मैं हूँ, तो मेरे खानदान में कोई लॉयर नहीं है, मैं खुद पहली फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनने वाली हूँ। तो क्या है कि मेरे जो है ना पीठ पीछे जो होता है ना एक बड़ा लॉयर्स का या जजेस का हाथ होता है कि चलो तुम कर लोगे। ऐसा नहीं है, मुझे जो करना है खुद के बलबूता पे करना है। तो वैसे ही ब्लॉगिंग में क्या हुआ कि उस टाइम पे मेरे साथ कोई नहीं थे, और इनफैक्ट हमको लगता है कोई रहता भी नहीं है। जिस फील्ड में आपको, उसी फील्ड के दूसरे लोग आपको नहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे ही नहीं कि आप आगे जाओ। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे साथ जो है भगवान जी का कृपा कह सकते हैं। उस टाइम पे वो इंसान मेरे लिए थे, और वो मुझे बहुत हेल्प किए कि हाँ ये चीज कीजिए, ये चीज करने से आप सही जा सकते हो, आप जो है गलत कर रहे हो। कुछ पैसा से रिलेटेड ही था, तो मैं उतना हिसाब वगैरह नहीं रखती हूँ कि हाँ ठीक है ऐसा चीज है, टिकट वगैरह से रिलेटेड था, ठीक है। तो मैं वैसा पैसा वैसा नहीं सोची, मैंने कम ही लेकर चलाया। तो फिर उन्होंने बोला कि आप कम पैसा लेकर आए हैं। तो फिर उसके थ्रू जो है उनसे मेरी बातें हुई, स्टार्टिंग हुई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे आप कीजिए, बहुत अच्छा कर रही हैं आप और भी अच्छा कर सकती हैं। तब मुझे लगा कि हाँ, चलो कोई इंसान तो मुझे बताया, रास्ता तो दिखाया कि हाँ, इस फील्ड में भी आप कर सकते हैं। तो वो इंसान मेरे लिए अब आइडल बन सकते हैं, मेरे लिए अभी हैं, क्योंकि वो मेरे को हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो उनको मैं यहाँ के थ्रू थैंक यू बोलूँगी वन्स अगेन, अगर वो बाद में देखते भी हैं तो। तो वही उनको मैं आइडल बना सकती हूँ। अदरवाइज़ स्टार्टिंग से मैंने खुद को ही अपना रख कर और फिर धीरे-धीरे करती गई, और सपोर्ट मिला फैमिली से। बाबा गरीबनाथ जी का आशीर्वाद रहा, और क्या। अब ऐसे ही आप लोग का भी आशीर्वाद रहे तो आगे बढ़ेंगे, और क्या।
ऐसे तो हमको लगता है कि अभी बिहार में फिलहाल पहली आप ऐसी ब्लॉगर हैं जो अपना इंटरव्यू दे रही हैं। तो आप अपना अनुभव जी, बताइए कि जैसे कि एक ब्लॉगर होने के बाद आप एक फेस बन जाती हैं अपने चैनल की, है ना? तो कभी ऐसा हुआ बिल्कुल। हो कि आप एकदम कैजुअल लुक में हो, एकदम कैजुअल जैसे घर में रहते हैं, एकदम कैजुअल लुक में आप मार्केट निकली हो और उस टाइम आपके कोई फॉलोवर आपको पहचान लिए हों, ऐसा कभी इंसिडेंट? हुँ। हाँ, एक बार हुआ था रिसेंटली रात की बात है। मैं नॉर्मल कपड़ा में रात के टाइम पे सोची कि क्या है जैसे-तैसे निकल भी लो कोई देखने वाला थोड़े है। तो हम ऐसे ही निकल गए घर के कपड़ा में ही। तो फिर रास्ते में एक थे जो कि बहुत पहले ही हमको अपने में बुलाए थे, अपना उनका कुछ था उसी में। तो उन्होंने मुझे देखा, फिर मैं थोड़ा-सा मतलब बात नहीं हो पाया लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे देखा और फिर स्माइल किया, वो स्कूटी पे थे, हम भी स्कूटी पे ही थे। तो फिर थोड़ा एम्बैरेसमेंट लगा कि अरे यार क्या पहन के आ गई हूँ मैं, लोग क्या सोच रहे हैं कि दिन में इतना बन-ठन के जाती है और रात में क्या पहन के। तो फिर वैसा लगता है और मेरे भाई-बहन लोग भी बोलते हैं कि ये देखो ब्लॉगर का स्टाइल मारती है इतना और फिर अभी क्या पहन के रखी हुई है और यही पहन के जा रही है। तो ये चीज़ आया है, हर एक फेज़ में आता होगा, हर एक ब्लॉगर्स के या फिर हर कोई फेस, अब आप ही एक फेस है। आप ही कहीं नॉर्मल वेयर करके चली जाएँगी और कोई देखेगा आपको, तो आपको भी थोड़ा लगेगा अरे यार! क्या देख लिया यार, नहीं दिखना चाहिए था। लग जाता है उस टाइम पे कि भाई अच्छे से रहना चाहिए। बट ऐसा नहीं तो है ना, इसका हम भी मतलब इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। जी। तो इसका मतलब आप लोग अगर अपने घर से बाहर निकलती हैं तो आपके पहले माइंडसेट होगा कि कहीं कोई देख ना ले तो हमें प्रॉपर एक मेंटेन करके चलना होगा क्योंकि आप लोग का बहुत सारा ऐसा भी होगा कि आप लोग रैंडम सूट भी कर लेते होंगे है ना कि आप कहीं जा रहे हैं आपको रैंडम सूट भी करना पड़े तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना रहता है तो फिर आप घर से निकलते हो क्या सोच के निकलती हैं कि मुझे ऐसे ऐसे तैयारी करके जाना है या रैंडम कोई सूट करके आई है कभी ऐसा नहीं, ऐसा पहले से ही एक जैसे ऐसे तो मैं कभी रैंडम उतना नहीं की हूँ, लेकिन हाँ, पहले से माइंड मेकअप रहता है, इसलिए अगर किसी को कुछ सूट करवाना होता है या फिर कहीं उनको जाना रहता है, तो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बता रखा कि इस टाइम पे आपका ये है, वो है। और कहीं अगर हम बाहर भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे रैंडम चाहे जैसे भी पहन के चले जाओ। लेकिन हाँ, खुद में भी एक होता है ना कि नहीं मुझे कहीं पे भी जाना है, तो अच्छे से रेडी होके जाना है, अपने आप को आज के टाइम पे क्या होता है अगर आप ज़्यादा रेडी-सेडी होकर निकल गए तो घरवाले भी शक करते हैं, अरे! कैसी निकल गई है। तो नहीं ऐसा नहीं है, आप खुद के लिए भी प्रॉपर तैयार हो सकते हो। आप खुद की खूबसूरती के लिए खुद को कैसे आप देख सकते हो। इंसान को सेल्फ ऑब्सेशन भी होना चाहिए क्योंकि मेरे में कुछ ज़्यादा ही है। हम अगर रेडी भी होते हैं, तो हम अच्छे से रेडी होते हैं, प्रॉपर तरीके से मेरा है कि कहीं पे भी जाना है। रात का टाइम अगर थोड़ा बहुत अगल-बगल जाना है तो वो तो नॉर्मल है। बट हाँ, दिन में अगर जाना है तो अच्छे से रेडी होकर ही जाना है। और अगर एट रैंडम कोई आता है सूट करने के लिए तो हाँ, उस टाइम पे सूट कर देते हैं वही कपड़ा में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाँ, सोचते हैं थोड़ा-सा कि अरे यार, एक सूट में यही कपड़ा था, दूसरे सूट में फिर यही कपड़ा पहनेंगे, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। तो एक स्टूडेंट के तौर पे अगर बोले क्योंकि आपको अभी स्टडी भी करना होगा और क्योंकि आप एलएलबी कर रही हैं तो बहुत ध्यान दे के आपको पढ़ना होता होगा तो फिर वो स्टडी और ब्लॉग दोनों को बैलेंस आप कैसे कर पाती हैं हुँ। ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन आपने पूछा मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह सकते हैं। अगर मेरे घरवाले भी अगर देखते तो ये चीज़ बोलते। क्योंकि इस चीज़ को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम रहा, ठीक है? मेरे कुछ दिनों से ब्लॉगिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है। क्योंकि एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर, फिर लास्ट ईयर का प्रेशर और घरवाले को क्या है, घरवाले कभी भी ये सब चीज़ को मेन नहीं मानते, मेन पढ़ाई को ही मानते हैं कि नहीं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो क्या है कि बीच में ही मतलब रिसेंटली घर वाले लोग भी बोले कि अभी थोड़ा कम कर दो इस चीज़ को, मेन तुम्हारा लाइफ करियर का बात है। तो इस चीज़ पे थोड़ा कम ध्यान देकर मेन लॉ पे ध्यान दो। तो ऐसा नहीं है, हम इस चीज़ को मेंटेन करते हैं, इस चीज़ को अलग थोड़ा टाइम देते हैं। अगर छुट्टी रहा मेरा, तो हम इस चीज़ को करते हैं। अदरवाइज़ इसमें जो है थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशंस आती है बट मैनेज उस टाइम टू टाइम करके कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम इंसान पढ़ता ही है, पढ़ाई करता है, उसका एक अलग टाइम रहता है और इस चीज़ को अलग टाइम। अगर इस चीज़ को अगर मेंटेन लेवल तरीके से करा जाए तो इंसान लाइफ में जो है आगे कर सकता है, दोनों चीज़ों को साथ में लेकर। तो हम भी वैसे ही मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसे तो आपको बहुत सारे फ़ील्डों में मैंने देखा है, जैसे हम जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छा डांस करती हैं, एंकरिंग आप बहुत अच्छा करती हैं, ब्लॉगिंग अच्छा करती हैं और जैसा कि आपने बताया कि आप होममेड चीज़ भी बनाती हैं। तो इतने सारे ये जो आपके पास गुण हैं, वो गुण के राज क्या हुँ, है? हुँ। हर एक गुण ऐसा नहीं है बट हाँ,
मेरा क्या है ना कि मेरे घर वाले भी यही बोलते हैं कि अरे यार तुम, मेरा कुछ ज्यादा ही इसमें घर वाले फैमिली इन्वॉल्व हो गए। हाँ, घर वाले लोग इम्पोर्टेंट है। तो क्या है ना कि स्टार्टिंग में था कि हाँ भाई, खुद को हम मानते थे कि नहीं यार कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है। फिर हम कॉलेज लाइफ में जब से आए तब से ब्लॉगिंग किए, फिर एंकरिंग वगैरह कोचिंग्स वगैरह में करते थे। फिर लोग बोले कि नहीं अच्छा कर लेती हो तुम, तो हम सोचे चलो इसमें भी हम अच्छा कर सकते हैं। फिर मॉडलिंग का भी टाइम आया, उसमें भी मैंने अपना रखा। और फिर धीरे धीरे कुछ खाने वाने का भी होता है, जो भी आपने अभी बताया ये सब चीजों को। तो वो सब चीज क्या होता है ना कि इंसान के अंदर टैलेंट, हर एक इंसान के अंदर है। अगर वो चाहे करना तो वो हर एक चीज में, हर एक फील्ड में अपना बना सकता है। मेरे घर वाले का सोच यही है कि तुम हर एक चीज में जाते रहते हो, कोई एक चीज चूज किया करो, कोई एक चीज पे डिपेंड रहा करो कि हाँ तुम ये चीज करोगी। नहीं तो तुम्हारा एक नाव इधर रहेगा, एक पैर इधर नाव पे रहेगा, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, अगर आपके अंदर में टैलेंट है तो आप उस चीज को दिखाओ ना, अपना उस चीज को खुद को करो ना। तब तो आपको लगेगा कि हाँ नहीं, मेरे अंदर ये भी चीज है। तो वैसे ही हम धीरे धीरे, अगर कोई चीज आता है तो हम पहले सीखते हैं कि चलो नहीं, इससे सीखना है कि कैसे होगा। अगर एंकरिंग की बात आती है तो हम भी खुद करते थे, और फिर हम सोचते थे नहीं करके देखते हैं, इससे भी तो कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो हर एक चीज से सीखने को मिलता है, इंसान के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए वो चीज को करने के लिए। अदरवाइज यहाँ तो आलसी का बहुत सारा बहाना है कि यार यार छोड़ो, नहीं करना है। तो इस तरीके से हम भी अपना हर एक फील्ड में करते हैं। और आगे अगर कोई और भी फील्ड आएगा तो उस चीज में हम चाहेंगे कि हम जरूर इसमें करें और खुद को देखें कि हम कर पाते हैं हमें। ये बात है। तो अब मैं आपसे वैसा सवाल पूछने वाली हूँ जो शायद कुछ लोग सच ना बताते हो। तो हमारा इस बार का प्रश्न आपसे ये रहेगा कि क्योंकि आप एक ब्लॉगर हैं तो आप हमेशा मतलब हमेशा हर चीज की आप अच्छी प्रशंसा ही करती हैं कि वो अच्छा है। तो कभी ऐसा हुआ हो कि आप कहीं स्ट्रीट फूड खाई हो, उसका टेस्ट आपको अच्छा ना लगा हो, फिर भी आपने है ना वीडियो एकदम पॉजिटिवली बनाई कि हाँ ये टेस्ट अच्छा है, ऐसा कभी आपने किया है? झूठ बोला है क्या कभी ब्लॉगिंग में? ये क्वेश्चन तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें मैं झूठ अभी नहीं बोलूंगी। और ऐसा नहीं है, हाँ बहुत सारे जगह पे होता है कि बहुत बेकार सा टेस्ट होता है खाने का। बट अगर रहता भी है तो हम थोड़ा बहुत बोल देते हैं उस चीजों को, लेकिन ये नहीं है कि बुराई एकदम से कर दे रहा है कि लोग कहे कि अरे यार एकदम से ऐसा कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम अपना पॉइंट रख रहे हैं कि नहीं यहाँ का चीज अच्छा है, तो हमको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसका टेस्ट अच्छा लगा होगा। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं, और ये चीज मेरे साथ भी, अगर कोई ब्लॉगर्स रहते हैं अगर वो बोलते हैं कि अरे यार कोई बात नहीं है, वीडियोज में ही तो बोलना है, बोल देते हैं अच्छा है। हम बोले, नहीं यार तुम लोगों को झूठ मत बोलो कि हाँ भाई यहाँ का टेस्ट ऐसा है, ऐसा नहीं है। जो है सो है, फैक्ट बताना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे रिसेंटली वीडियोस देखे थे, जो लिट्टी चिक्की जो भी है नाम से है, चिक्का लिट्टी, उसका एक दो लोग का वीडियो देखे, उन्होंने अपना पॉइंट रखा कि एकदम वाहियात टेस्ट खिलाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं, बहुत ही परफेक्टली जो उसका टेस्ट रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अच्छा भी बात बोलता है, बट नहीं, मेरा ऐसा है कि अगर कोई भी चीज, रिसेंटली मैंने एक अनुष्का मेकअप स्टूडियो का शूट कराया था। वहां का था कि जो भी वीडियोस वगैरह बनवाया गया, वहां का मेकअप था, वो मेरे लाइफ का फर्स्ट टाइम था कि मैंने वहां पे मेकअप कराया कहीं पे भी। मेरी खुद की दीदी की शादी हुई, वहां पे भी मैंने मेकअप नहीं कराया था। और फिर वहां पे शूट करने के लिए मुझे बुलाया गया, तो वहां पे मैं की। तो मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को यहाँ का अच्छा लगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी कि आपने बहुत बहुत अच्छी लग रही थी। तो वो बात था, बट हाँ कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आए वहां का। लाइक थोड़ा बहुत अमाउंट का बात करा जाए तो कि उसके अकॉर्डिंगली लिया जा रहा है। बट हाँ, जो फैक्ट रहता है वो बात हम बोलते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। कि झूठ बोलकर खुद को गाली सुनने से बेटर है कि आप सच्चाई बोल दो। क्योंकि यहाँ पे लोग, अगर आप झूठ बोलते हैं, वो जाएंगे वहां पे, वो चीज उनको नहीं मिलता है, तो वो आपको उल्टा कर बोलेंगे। जैसे कि बहुत सारी इस फील्ड में बहुत सारी फेजेस आए हैं। लाइक जैसे कि कोई जगह का स्विमिंग पूल का कोई भी चीज का मैं करती हूँ, तो वहां पे जाते हैं लोग तो बोलते हैं अरे यार आप दीदी बोली थी कि यहाँ पे फ्री में स्नैक्स मिलेगा, फ्री में मिला नहीं। और ये चीज को मुझे भी नहीं पता था, मुझे बोला गया कि हाँ यहाँ मिलेगा, बट मैं खुद गई थी तो मुझे पता चला कि वहां पे वो टोकन लेकर पैसा पे करके तब जाना है। उसके बाद मैं जान गई कि ये सब चीज भी होता है, तो मैं लोगों को तो बोल देती हूँ कि नहीं वही सिस्टम है, टोकन वाला सिस्टम है। मत सोचो कि फ्री में कुछ खिलाने वाले ये लोग। हम ये चीज भी बोल देते हैं उन लोगों को। तो मुझे भी खुद धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ यहाँ ये चीज होने वाला है, तब मैं लोगों तक बता देती हूँ चीज। क्योंकि लोग मुझे गलत समझेंगे ना कि हाँ दीदी ने ये बताया, दीदी ने वो बताया, फिर मैं गई।
तो इस चीज को हम बोलते हैं नहीं भाई, लोगों तक जो है गलत चीज नहीं पहुंचना तो चाहिए। मतलब मुजफ्फरपुर में आप एक ट्रस्टेबल ब्लॉगर हैं, मतलब अगर आप नंदिनी जी की वीडियो देख के कहीं पे भी स्ट्रीट फूड खाने जा रहे हैं तो बेहिचक जा हम्म, सकते हैं, वहाँ का टेस्ट 100% अच्छा होगा तभी वो सजेस्ट करें, अदरवाइज अगर टेस्ट खराब रहती तो आप वो वीडियो भी अपलोड नहीं करती हैं। तो ये बिल्कुल। और आपने मेरा बड़ी क्या है हकीकत कि वाली बात कही कि जी, बिल्कुल अगर अगर हम लोग जो टेस्ट अच्छा नहीं है अगर उसकी भी वीडियो बना रहे हैं तो व्यूज डाउन होने से तो बहुत बड़ी बात होती है आपकी जो अभी तक हम्म, की इमेज बनी है, क्योंकि एक ब्लॉगर की बिल्कुल, इमेज बहुत मायने रखती है स्पेशली सोसाइटी में। बिल्कुल। तो इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि आप मुजफ्फरपुर बिहार में सक्रिय हैं और बहुत सारी वीडियोस बनाती हैं, तो मुजफ्फरपुर का जो अभी ब्लॉगर जितने भी ब्लॉगर हैं मुजफ्फरपुर के उन सभी की अगर चर्चा करें तो अभी ब्लॉगरों को लेके मुजफ्फरपुर में क्या स्थिति है, क्या रिस्पॉन्स है ऑडियंस का या फिर लोगों का, या फिर जितने भी लोग अपने अपने शूट करवाते हैं प्रोडक्ट का, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप बताएं। तो अगर बात की जाए सच्चाई की, तो आजकल ब्लॉगर्स का वैल्यू नहीं है। जो बात है सो फैक्ट है। आज के टाइम पे ब्लॉगर्स को कोई वैल्यू नहीं करते हैं। और ये मुजफ्फरपुर की बात नहीं है, बहुत सारे शहर की बातें हैं। क्योंकि लोग जो है आजकल इतना ब्लॉगर्स हो गया है ना, लाइक नॉर्मल सा भी लोग होता है ना, वो सोचते हैं खुद को ब्लॉगर्स। अगर कोई मेरा वीडियोस ये भी देखता भी है, तो मैं यही कहूंगी कि मैं भी कुछ कोई बड़ा तोप नहीं उखाड़ ली हूँ, मैं भी कोई एकदम बड़ा ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं भी बहुत छोटी हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ कर लिया मैंने, अभी सीख रही हूँ इस चीज में। लेकिन हाँ, अगर कहा जाए ब्लॉगर्स के बारे में, वैल्यू जाता है, बट मुंह पे नहीं। लोग मुंह पे नहीं बोलते हैं उनके बारे में गलत, बट पीठ पीछे बोलते हैं। बट ऐसा भी नहीं है, लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई आपके सामने कुछ बोलता है, तो आप लोग अगर आपको बोलते भी है तो उस चीजों को आप समझिए क्यों आपको बोल रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे जो भी लोग जो है बोल रहे हैं ब्लॉगर्स को खराब, तो ऐसा नहीं है, आप अगर कोई भी चीज कर रहे हो तो उस चीज को आप सही दिखाओगे तो लोग आपको नहीं बोलेंगे। और अभी के टाइम में जो सिचुएशन हो चुका है, हर एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर को बुराई करते हैं कि अरे यार वो इतना पैसा लेता है, वो इतना पैसा में बना देता है, वो फ्री में बना देता है, अरे वो इतना पैसा ले लेती है, इतना डिमांड करती है। बट ये सब सुनते हम बीच बीच में आ रहे हैं, तो लोग मेरे से भी पूछते हैं कि आपका मैम क्या डिमांड है। हम बोले देखिए मेरा कोई डिमांड नहीं है। इनफैक्ट पता है मेरे बीच में क्या हो गया था, कि पैसा को लेके हम कहीं भी पैसा वैसा नहीं लेते हैं। अगर मेरे से पूछा जाता है तब मैं अपना बताती हूँ, अदरवाइज नहीं। खुद से अच्छा नहीं लगता है मुझे, मेरी ये चीज को ना घर वाले भी मेरे, लाइक रिसेंटली कुछ दिनों की बात है कि पापा मेरे को बोलते हैं कि तुम पैसा मत लो, पैसा का क्या जरूरत है, तुमको अगर अच्छा लग रहा है जाके वीडियो बना दीजिए आप, पैसा वैसा लेने का क्या जरूरत है, आपको पैसा का कमी थोड़े है जो आप पैसा लीजिएगा और फिर वीडियो बनाइएगा। पापा को ये माइंड में रहता है। हम बोलते देखिए पापा, हम अगर जा रहे हैं अपना मेहनत का ही तो पैसा ले रहा है, ऐसा नहीं है कि हम फ्री का ले रहे हैं, ये भी सही। मेहनत है। तो फिर पापा को समझाए, फिर भी पापा बोले कोई बात नहीं है, आप बना दीजिए वीडियो, पैसा वैसा नहीं लीजिए, अच्छा नहीं लगता है। हम बोले पापा मेरे क्या सोच रखते हैं। फिर हम जो है धीरे धीरे, मेरे को बहुत सारी मेरी दोस्त लोग भी बोली कि यार तुम फ्री में क्यों बनाती हो, अगर फ्री में बनाओगी तो फ्री में बनाते रह जाओगी ऐसे करके, तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम बोले अच्छा नहीं लगता हमको पैसा मांगना। फिर धीरे धीरे हम इस चीज को थोड़ा थोड़ा हटाए कि कब तक, अगर अगर हम इस फील्ड में जा रहे हैं तो कब तक हम इस तरीके से चलेंगे। तो फिर हम धीरे धीरे अपना कुछ ज्यादा नहीं बट थोड़े से ही, स्टार्टिंग पीरियड क्या होता है कि थोड़ा से इंसान हाई लेवल पे जाता है, तो ये चीज कर रहे। बट हाँ, लोगों के मन में क्या है ना कि लोग जो है एक दूसरे ब्लॉगर्स को देखकर कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो नीचा ही गिराएंगे। तो यही स्थिति है कि लोग जो है ब्लॉगर्स को वैल्यू नहीं देते हैं आज के टाइम में। अगर एकजुट होकर ब्लॉगर्स रहे ना, तो आज के टाइम पे लोग जो है कहेंगे कि हाँ यार यहाँ का लोग जो है ब्लॉगर्स लोग एक साथ रहता है। बट ऐसा पता नहीं, भगवान जाने कब होने वाला है। हम चाहते यही थे कि बीच में बहुत सारे क्रिएटर जो भी मीटअप हुआ था कुछ टाइम पहले, तो वो लोग जो है एक साथ मिलजुल के रहे, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लोगों में जो है ना कंपटीशन ज्यादा आ गया है। तो ये चीज गलत है। और बिल्कुल। अगर एकजुट रहे तो आगे जा सकते हैं, हम तो यही कहेंगे। बिल्कुल, आप बहुत ऑनेस्टी के साथ जवाब दे रही हैं और जितनी आप प्यारी हैं उतनी ही प्यारे-प्यारे आपके शब्द हैं। आप सारा जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे रही हैं। तो अब बारी है हमारे श्रोताओं की, जो कि ऑडियंस आपको बहुत देर से सुन रहे हैं और आपकी सारी बातों को बहुत ही गंभीर से ले रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, श्रोताओं को तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन अगर जो भी श्रोता है मुझे देख रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है क्योंकि आई थिंक ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू होगा ऑनलाइन। ऐसे तो मैं बहुत सारे इंटरव्यू दी हुई हूँ, बट कोई और चीज़ों का, बट ब्लॉगिंग से रिलेटेड ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मुस्कान केसरी जी के साथ में। तो इससे पहले भी हम आपसे मिले हुए हैं, लेकिन जो आज वाला बात हुआ है ना, इतना बात नहीं हो पाई थी हमारी और इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। और जो भी श्रोता है सुन रहे हैं मुझे, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे आप सुन रहे हैं, क्योंकि मैं किसी को भी सुनाती हूँ ना, मतलब कुछ ज़्यादा मैं बोलते रहती हूँ, इसीलिए लोग जो है मेरे को सुनना उतना पसंद नहीं करते हैं, कि बहुत बोलती है यार, ठीक है, लॉयर है, ब्लॉगर है, तो बोलना ही रहता है ना दिन भर, लॉयर लोग को तो क्या काम है, तो यही चीज़ रहता है। तो इसीलिए क्या है ना कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने आप को लकी मान रही हूँ कि आपके इस शो में जो है मुझे मिला, हिस्सा बनी। और जितने भी श्रोता हैं मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच आपका बहुत-बहुत कि आप मुझे सुन रहे हैं और इतनी अच्छी-अच्छी क्वेश्चन आपने किया। ये सब चीज़ था ना मेरे माइंड में, ये कहा जाए तो ये एक छोटा-सा सपना मेरा पूरा हुआ है आज आपके कारण। क्योंकि मेरा था ना कि कभी कोई मुझसे ऐसे पॉडकास्ट टाइप क्वेश्चन करे, मैं जवाब दूँ अपना, रियल जवाब दूँ। ऐसा नहीं है कि दिखावा वाला, बट आज उनको अंदर से जो भी चीज़ निकल गया है ना, वो सच में बहुत ही ज़्यादा कहे तो इमोशनल या फिर कुछ भी हो, अच्छा लग रहा है। मतलब खुद को जो है ना अच्छा फ़ील कर रही हूँ, जो भी चीज़ है। तो वो सब बिल्कुल। आपके वजह से हुआ है एंड उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच आपका। और कुछ इससे ज़्यादा नहीं बोल पाएँगे हम। बहुत-बहुत धन्यवाद नंदिनी जी आपका, जो आप हमारे मंच पे आई और इतनी ईमानदारी के साथ आपने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो चलिए अभी लेते हैं आप सभी से अलविदा। ये थी मुज़फ्फरपुर बिहार की पसंदीदा ब्लॉगर राजू नंदिनी जी। इनकी इंस्टाग्राम आईडी है नंदिनी की दुनिया। तो फॉलो ज़रूर करें और इस वीडियो को खूब सारा प्यार दें। ये वीडियो आपको शाम तक सारे सोशल मीडिया साइट्स पे अवेलेबल मिलेगी। तो चलिए अभी लेते हैं आप सभी से अलविदा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए युवा साथी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।